नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा CET की पदों पर जो भर्तियां की जानी थी उनमें से कुछ पदों पर जो स्टे हो गया है उसके बारे में पूरा मामला क्या है, पूरा मैटर क्या है, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। CET क्वालिफाई कराने को लेकर इन्होंने संघर्ष किया था, वो केस तो डिसमिस कर दिया गया, उनकी याचिका नहीं सुनी गई और माननीय न्यायालय ने कहा कि जो क्वालिफाई नहीं होगा, जो पॉलिसी है 4 टाइम की वही रहेगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट ने दूसरे तरीके से इन चीज़ों को चैलेंज किया और अभी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टे हो गया है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, CET एग्ज़ाम पर स्टे नहीं हुआ है, कुछ भर्तियों पर स्टे हो गया है। अब वो भर्तियाँ जब तक इस CET के तहत फिलअप नहीं होंगी, जब तक माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इसमें स्टे को वैकेंट नहीं कर देता या कोई डिसीजन नहीं देता। ये आप देख सकते हैं, केस नंबर CWP 7059। कल इसमें हियरिंग थी, जस्टिस जयश्री ठाकुर के पास केस था और इसमें निर्णय दे दिया गया। CWP 7059 2023, CWP 7134 2023, CWP 8694 2023 का ये केस है। राहुल शर्मा एडवोकेट फॉर द पेटिशनर, रजत मोर एडवोकेट फॉर द पेटिशनर, जसबीर मोर और अनंत कटारिया DAG हरियाणा यहाँ पर अवेलेबल रहे थे कोर्ट में। इसके अलावा BR महाजन, निकिता गोयल, ये भी वहाँ पर प्रेजेंट रहे कोर्ट के अंदर। अब मामला क्या था कि HSSC ने के अभी जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं उनमें 33 पोस्ट तो आपकी सीड सर्टिफिकेट ऑफिसर की दिखाई गई इनके द्वारा, जिसमें ग्रुप नंबर 21 में कैटेगरी 175 और 74 पोस्ट माइनिंग इंस्पेक्टर की दिखाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, सेक्शनल ऑफिसर जियोलॉजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज इन ग्रुप 37 एट कैटेगरी नंबर 251 एंड 252 रिस्पेक्टिवली। हाउएवर द फैक्ट्स आर बीइंग, इसमें जो फैक्ट्स हैं वो आपके अटैच किए हुए हैं और सारे के सारे फैक्ट बताए गए हैं। तो ये वैकेंसी निकालेगी। लेकिन जब इनके द्वारा CET के जो फॉर्म निकाले गए थे और जब ये पॉलिसी आई थी, उन्होंने बोला था कि इसी के तहत हम भर्तियां करेंगे और आप जो है ये CET के फॉर्म फिल करिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। उस टाइम पे इन्होंने जो पोस्ट एडवर्टाइज़ की थी, जो वैकेंसी दिखाई थी, वहाँ पर इन पदों का कहीं भी जिक्र नहीं था। लेकिन CET होने के बाद अब जो ये पोस्ट दिखा रहे हैं वहाँ पर इन पदों का जिक्र है। अब मामला कहाँ फंस गया, जो कैंडिडेट आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे काम कर रहे थे उन्होंने दलील दी कोर्ट के अंदर कि जब इन्होंने CET को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पर जो स्टार्टिंग में इन्होंने वैकेंसी निकाली उस टाइम पे वैकेंसी नहीं थी सीड जो आपका, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, माइनिंग इंस्पेक्टर की और सीड सर्टिफिकेट ऑफिसर की ये वैकेंसी नहीं थी। तो उसने CET के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जिस वजह से अब वो वहाँ पर कार्यरत है और फिर इन्होंने वो वैकेंसी दिखा दी। जब वैकेंसी नहीं थी तो मैंने उनके लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन अब वो वैकेंसी दिखा रहे हैं तो ये गलत है। इनको पहले ही वो वैकेंसी दिखानी चाहिए थी। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया। तो फिर कोर्ट जब आयोग से या सरकार से इसमें रिप्लाई मांगा तो सरकार ने कहा कि जो CET का स्कोर है, ये पूरा आप नोटिस पढ़ सकते हैं, मैंने इसमें पढ़ लिया है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये 3 साल के लिए स्कोर वैलिड है, इसको आप बार बार इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इस बार ये अगर वैकेंसीज़ को नहीं ले पा रहे हैं या मेंस में नहीं बैठ पाएंगे तो अगली बार वो बैठ सकते हैं। ये दलीलें वहाँ पर दी। लेकिन जो पेटिशनर, उनका ये कहना है कि भाई आपने जब स्टार्टिंग में वैकेंसी दिखाई ही नहीं तो आपने बाद में दिखा दी, मैंने तो ये सोच के फॉर्म फिल नहीं किया कि भाई हमारी तो इसमें वैकेंसी ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस जयश्री ठाकुर ने इस पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर जो है स्टे कर दिया है। अब आप देख सकते हैं 11 नंबर जो पॉइंट है, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ 33 पोस्ट ऑफ सीड सर्टिफिकेट ऑफिसर इन स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी एज मेंशन सीरियल नंबर 175 एंड 74 पोस्ट ऑफ माइनिंग इंस्पेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी एंड सेक्शनल ऑफिसर जियोलॉजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 251 एंड 252 रिस्पेक्टिवली। और इसमें बोल दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट 3/2023 स्टेड टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि अगले आदेशों तक इसमें स्टे कर दिया और नेक्स्ट डेट इसमें 10/7/2023 दे दी है। तो बाकी की जो भर्तियां हैं शायद वो चलती रहें, क्योंकि अभी स्टे सिर्फ इन्हीं पोस्टों पे हुआ है। लेकिन यहाँ से एक दरवाज़ा और कैंडिडेट, मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही पेचीदा मामला हो गया। अब किन किन पर स्टे होगा, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से भर्तियां करेंगे। एक अपडेट थी फ्रेंड जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना है। आप किसके बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।